एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है अपने पति के लिए कि वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी। लेकिन क्या हो अगर पति का प्यार ओवर पॉसेसिव हो जाए और ना वो सांस ले पाए, ना किसी से मिल पाए और ना जी पाए। यही कहानी है लॉरा की। फिल्म का नाम है स्लीपिंग विद द एनिमी। इस कहानी की शुरुआत में हमें लॉरा, जिसका किरदार जूलिया रॉबर्ट्स नाम की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा ने निभाया है, वो समुद्र के किनारे से सीपियां बटोर रही थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी। वो खुश तो थी पर उसके दिल में बहुत सारे राज छुपे थे। लॉरा के पास एक आदमी आता है जो कि सूट बूट पहना हुआ था, काफी हैंडसम और अमीर दिख रहा था। ये लॉरा का हस्बैंड मार्टिन था, जो लॉरा के हाथों को चूमता है और उसे बताता है कि वो एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया था। इसी के साथ में वो लॉरा से कल रात के लिए माफी मांगता है। अब ये बड़ी अजीब बात थी और इस पर लॉरा कोई जवाब नहीं देती। लेकिन एक दर्शक के तौर पर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कल रात को हुआ क्या था। इनका पास में ही बंगला था और ऐसी खूबसूरत लाइफ किस लड़की को नहीं चाहिए। एक हैंडसम अमीर पति, समुद्र के किनारे बड़ा सा बंगला जिसमें वो जब चाहे हवा के हिलोरे महसूस कर सकती है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। शाम का वक्त। लॉरा तैयार हो रही थी। खूबसूरत गाउन पहना था उसने और अपना मेकअप कर रही थी। लॉरा की खूबसूरती देखकर मार्टिन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने तो सफेद कपड़े पहने हैं, मुझे लगा था कि तुम काले कपड़े पहनोगी। और बस जैसे पति की इच्छा, लॉरा भी काले कलर का गाउन पहन लेती है और फिर वो पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में लॉरा सभी से बहुत अच्छे से और खुशी से मिलती है। लेकिन कुछ समय के बाद मार्टिन उसे इशारों से अपने पास बुला लेता है। ये एक तरीके से ऐसा था जैसे लॉरा किससे मिलेगी और कितनी देर बात करेगी ये मार्टिन के कंट्रोल में हो। लेकिन लॉरा की खुशी देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई समस्या भी नहीं है। शाम को पार्टी के बाद जब वो घर आते हैं तो थोड़ा इंटीमेट होते हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अगली सुबह लॉरा अपने विंडो पे बैठ के हवा का आनंद लेती रहती है और इस बीच मार्टिन पीछे से आता है और लॉरा को बाथरूम में लेकर जाता है। वो टॉवेल्स की तरफ इशारा करके कहता है कि ये टॉवेल ढंग से नहीं रखे हैं, जिस पर लॉरा का कहना था कि वो इन्हें ढंग से रखना भूल गई है। यानी मार्टिन को आदत थी हर चीज सलीके से रखने की और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लॉरा भी टॉवेल को सेट कर देती है, जिसके बाद में वो फिर से खिड़की के पास बैठ जाती है और मार्टिन काम से बाहर चले जाता है। वो बाहर देखता है कि एक समुद्र की बोट है जिस पर एक आदमी अपना काम कर रहा है। वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो मार्टिन और लॉरा का नया पड़ोसी है। साथ ही में वो पेशे से एक डॉक्टर है। वो मार्टिन से उसकी बीवी की तारीफ करते हुए कहता है कि वो काफी खूबसूरत है और मैंने उसे कई बार देखा है। वो अपने विंडो से बैठकर बाहर समुद्र के नज़ारे देखती रहती है। इसी के साथ में वो मार्टिन और लॉरा को इनवाइट करता है आज शाम को उनकी बोट पर, ताकि वो बीच समुद्र में जाकर चांद को निहार सके। ये एक अच्छा फ्रेंडली जेस्चर्स था अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती करने का। ये सब देखकर मार्टिन घर आता है और वो लॉरा से पूछता है कि क्या वो डॉक्टर से मिली है। ऑब्वियसली लॉरा नहीं जानती थी कि उनके पड़ोस में कोई नया पड़ोसी आया है, तो वो मार्टिन को कहती है कि नहीं, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानती हूँ। लेकिन मार्टिन भड़क चुका था। उसका कहना था कि डॉक्टर कहता है कि तुम दिन भर बालकनी में बैठी रहती हो, किसे देखती हो तुम। और इससे पहले कि लॉरा कुछ जवाब दे पाती, मार्टिन उसे एक झापड़ रसीद कर देता है। बेचारी कमजोर सी लॉरा इतना करारा झापड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी थी, जिसके बाद भी मार्टिन का गुस्सा कम नहीं होता। वो लॉरा को लातों से मारने लगता है और ये थी इन दोनों की शादी की सच्चाई। मार्टिन एक ओवर पॉसेसिव हस्बैंड था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लॉरा को कोई देखे या लॉरा किसी अन्य पुरुष से मिले। इसीलिए पार्टी में किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सामान को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है, ये सब उसके कंट्रोल में होता। और अगर लॉरा से गलती से भी कोई गलती हो जाए तो वो उसे जानवरों की तरह पटकता था, जानवरों की तरह मारता था। बेचारी लॉरा इस शादी के बंधन में जैसे बंध के रह गई थी और यही थी इनकी शादी की कड़वी सच्चाई और इस अमीर जिंदगी का काला सच। अब लॉरा को इतना मार कूट देने के बाद वो लॉरा को गले लगाकर पुचकार कर सॉरी कहने लगता है और ये तो इसके रोज का धंधा था। वो लॉरा को कहता है कि आज शाम को वो डॉक्टर की बोट में जाएंगे। शाम को जब वो घर आता है तो लॉरा के लिए लाल गुलाबों का एक प्यारा सा गुलदस्ता लाता है, पर लॉरा को तो जैसे अब इन सब की आदत हो गई थी, रोज किसी भी बात पे मार खाना और उसके बाद मार्टिन की माफी सुनना।
ये बिल्कुल एक इंडियन शराबी की तरह हस्बैंड था। जैसे शराबी होते हैं ना, जो अपनी वाइफ को पीटते हैं और फिर सुबह आकर माफी मांग लेते हैं, पर शाम को वो वही हरकत करते हैं। मार्टिन भी कुछ ऐसा ही था। वो लॉरा को किसी भी बात के लिए मार देता था। बेचारी लॉरा तो कभी कभी समझ भी नहीं पाती थी कि इस बार उसकी क्या गलती है, और मार कुटाई होने के बाद में वो उसे सॉरी कह देता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। लॉरा नहीं कह पाती कि आज उसका मन नहीं है, क्योंकि कब मार्टिन का दिमाग खराब हो जाए और कब वो उसे फिर मारने लगे और कहीं मार कर वो उसकी जान ही ना ले ले। बेचारी बस ऐसे डर के साए में ही जी रही थी। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी की शुरुआत में जब वो बीच के किनारे सीपियां बटोर रही थी तो मार्टिन उससे माफी क्यों मांग रहा था। पिछली रात को भी उसने लॉरा की पिटाई की थी। अब इस शाम को प्लान के मुताबिक वो दोनों डॉक्टर की बोट पर जानते हैं चांद को निहारने के लिए। लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगता है। भारी आंधी तूफान आने लगते हैं, जिसके कारण बोट डगमगाने लगती है। और इस बीच में मार्टिन तो जैसे समुद्र में गिर जाने वाला था, लेकिन लकीली डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। और जब मार्टिन बोट पे वापस आता है तो वो देखता है कि लॉरा कहीं नहीं थी। क्या इस आंधी तूफान में वो भी समुद्र में गिर गई? इस घबराहट में डॉक्टर और मार्टिन लॉरा को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगते हैं, लेकिन कौन सुनेगा उनकी इस आवाज को। और लॉरा शायद डूब गई थी, समुद्र की गहराई में कहीं समा गई थी। मार्टिन का तो दिल ही टूट गया था। वो घर आकर भी लॉरा को जैसे खोजने की कोशिश कर रहा था कि कहीं लॉरा घर तो नहीं आ गई, लेकिन लॉरा घर में नहीं थी। अगली सुबह बिना लॉरा के लाश के ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। करीबियों को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि लॉरा कल रात को समुद्री तूफान में मारी गई। लेकिन यहाँ पे हमें असली सच्चाई दिखती है। हमें दिखाया जाता है कि लॉरा जिंदा है, यानी वो मार्टिन से बच गई थी, या सच कहे तो उस तूफान से बच गई थी। ये एक तरीके से उस बंधन से भागने का उसका एक अच्छा मौका था। एक्चुअली में लॉरा बहुत अच्छी तैराक थी। जब समुद्र में तूफान आया था और मार्टिन बोट से पलट के गिरने वाला था, तो लॉरा ने एक अच्छा मौका देखा था यहाँ से भागने का। लेकिन ट्विस्ट ये था कि मार्टिन को ये लगता था लॉरा को तैरना नहीं आता, क्योंकि लॉरा ने मार्टिन को यही बताया था कि वो तैर नहीं सकती। इसलिए मार्टिन का मानना था कि लॉरा मर गई, पर लॉरा बच के निकल चुकी थी। और इस तरीके से लॉरा को अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल चुकी थी। यहाँ उस समुद्र में गिरने के बाद लॉरा सबसे पहले अपने घर गई थी, जहाँ पे उसने अपने पसंदीदा डॉक्यूमेंट, कुछ जरूरी कागजात और पैसे लिए थे। अपनी एंगेजमेंट रिंग को फ्लश किया था, जैसे वो इस दलदल से आजाद हो रही है। और उसके बाद वो एक नए शहर में आकर नई जिंदगी जीने लगी थी, जैसे लॉरा की जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। यहाँ इस नए शहर में लॉरा ने एक प्यारा सा घर किराए से रहने के लिए लिया था, क्योंकि पैसे की उसके पास कमी तो थी नहीं। और साथ ही में उसका एक पड़ोसी बेन था, जिससे उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। पर दूसरी तरफ मार्टिन, जो कि लॉरा का हस्बैंड था, उसका लॉरा के बिना काफी बुरा हाल था। वो उस पुराने घर से, समुद्र के किनारे वाले बंगले से, जहाँ वो दोनों रहा करते थे, उसको छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया था। और एक दिन ऐसे ही रैंडमली उसे लॉरा की एक सहेली का कॉल आता है, और ये दुष्ट सहेली बातों ही बातों में मार्टिन को बता देती है कि समुद्र में डूबकर तो लॉरा मर ही नहीं सकती। लॉरा तो काफी अच्छी स्विमर थी और उसे तैरना आता था। अब ये सुनकर मार्टिन के दिल में अंगारे जलने लगते हैं। वो सबसे पहले भाग कर जाता है अपने पुराने समुद्र के किनारे वाले घर में, जहाँ वो बहुत अच्छे से खोजबीन करता है कि कहीं कोई तो सबूत मिल जाए, क्योंकि उसके मन में अब शक पैदा हो चुका था। और ये शक पैदा किया था उस दुष्ट सहेली ने। क्या जरूरत थी उसे इतनी ज्यादा सच बोलने की भाई, बिना कुछ जाने समझे। और यहाँ पर मार्टिन को वो रिंग भी मिल जाती है जो लॉरा ने फ्लश किया था। और अब मार्टिन का शक हकीकत में बदल गया था कि लॉरा जिंदा है और ये सब बहुत बड़ी साजिश है लॉरा ने जो भागने के लिए की थी। और अब मार्टिन एड़ी चोटी का जोर लगाकर लॉरा को खोजने लगता है। तो सबसे पहले मार्टिन लॉरा को खोजने की शुरुआत करता है उस आश्रम से जहाँ लॉरा की मम्मी रहती थी। क्योंकि लॉरा की मम्मी एक अंधी औरत थी, इसलिए उसे नॉर्मल जगह तो नहीं रखा जा सकता था। वो जाता है उस आश्रम के केयर टेकर से बात करने और उन्हें बताता है कि वो लॉरा की माँ से मिलना चाहता है, ताकि उन्हें खबर दे सके कि लॉरा अब नहीं रही। और इसी के साथ में वो विजिटर्स की लिस्ट भी मांगता है, वो सभी विजिटर्स जो लॉरा की माँ से मिलने आते थे, ताकि उन्हें भी खबर दे सके कि अब लॉरा नहीं है। एक्चुअली में मार्टिन का उद्देश्य यह था कि वो इन सभी विजिटर्स की लिस्ट से जान पाएगा कि लॉरा के और लॉरा की माँ के करीबी लोग कौन कौन थे और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास लॉरा छुपने के लिए जा सकती है। लेकिन आश्रम की पॉलिसी के हिसाब से वहाँ के विजिटर्स का पता नहीं दिया जा सकता था।
इसी के साथ में लॉरा ने मार्टिन से ये भी कहा था कि उसकी माँ मर गई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन सब से लॉरा के बारे में मार्टिन को एक बात तो पता चल गई थी कि वो उसके चंगुल से छूटने की प्लानिंग कई दिनों से कर रही थी। और अब मार्टिन के पास पैसे की कमी तो थी नहीं। वो जाता है एक डिटेक्टिव के पास में और डिटेक्टिव से कहता है कि लॉरा की इन्फॉर्मेशन के बदले वो उसे मुंहमांगी कीमत देगा, लेकिन उसे बस लॉरा को खोज के लाना है। लेकिन दूसरी तरफ लॉरा, जो अब नए शहर में आकर अपना नाम सारा कर चुकी थी, वो बेन के साथ काफी खुशी से रह रही थी। बेन और वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं बेन सारा यानी लॉरा को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मैं यहाँ लॉरा को लॉरा ही कहूंगी, मुझे सारा नाम जो है बोलने से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो बेन और लॉरा की दोस्ती धीरे धीरे परवान चढ़ती जा रही थी। दोनों साथ में घूमते, खेलते, खाते और इस तरीके से कहीं ना कहीं लॉरा भी बेन को प्यार करने लगी थी। लेकिन उसका पास्ट एक्सपीरियंस प्यार को लेकर इतना बुरा था कि वो बेन के करीब नहीं जाना चाहती थी। लेकिन कब तक, इतना सच्चा प्यार करने वाला मिल भी तो रहा था ना। और एक बार दोनों अपने बंधन को तोड़कर गहराई में उतरकर गहरी गहरी बातें करने लगते हैं और काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन जब लॉरा को रात में होश आता है और वो बेन को अपने इतने करीब देखती है तो उसे डांट फटकार कर भगा देती है, क्योंकि अभी भी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके बहुत करीब आएगा तो उसे मार पड़ेगी। बेचारी इतना दिन तक डर डर के रही थी तो इतना प्यार उसे हजम भी नहीं हो रहा था। लेकिन सुबह उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बेन के पास जाती है और अपनी सारी सच्चाई और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे खुलकर बताती है। बेन भी एक समझदार इंसान की तरह उसे अपना लेता है, ये जानते हुए भी कि उसका एक्सपीरियंस प्यार को लेकर कितना गंदा और घिनौना था। लेकिन मार्टिन कहाँ बाज आने वाला था। उसने पता कर लिया था कि लॉरा की माँ जिंदा है, और जिंदा है तो कहाँ है। उसने उस हॉस्पिटल के बारे में पता कर लिया था और वो एक बार लॉरा की माँ को चेक भी करके आता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होने देता कि वो मार्टिन है। अब इधर लॉरा भी अपनी माँ के बिना कब तक रहती। वो बेन से जाहिर करती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, तो बेन भी उसका बहुत अच्छा मेकअप करता है क्योंकि वो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट था। वो उसे एक लड़के का रूप देता है ताकि वो अपनी माँ से मिलने जा सके और किसी को पता भी ना चले। तरीके से एक लड़के की वेशभूषा बनाकर लॉरा जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। बेचारी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी मम्मी के पूछने पर वो मार्टिन की सारी सच्चाई और मार्टिन से भागकर आ गई है ये बातें अपनी मम्मी को बता देती है। इसी के साथ में लॉरा इस बात से अनजान थी कि वो खतरनाक शिकारी मार्टिन इस हॉस्पिटल में ही है और शायद लॉरा का ही इंतजार कर रहा है कि कब वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए आए और कब वो उसे धर दबोचे। लेकिन लॉरा ने ऐसी वेशभूषा बनाई थी कि मार्टिन से उसका 2-3 बार एनकाउंटर होते हुए भी मार्टिन उसे पहचान नहीं पा रहा था। लॉरा जब पानी पीने के लिए बाहर जाती है तो मार्टिन उसके पीछे ही खड़ा था, पर उसे पहचान नहीं पाता। इसी के साथ में लॉरा अपनी मम्मी के कमरे में जब उसे दवाई देने जाती है तो उसी समय मार्टिन भी उस कमरे में घुसता है, ये सोचकर कि शायद इस डोकरी से मिलने कोई आया होगा। लेकिन उस समय लॉरा बाथरूम में थी, इसलिए मार्टिन सोचता है कि कमरे में कोई नहीं है और ये बुढ़िया अकेली ही बैठी हुई है। अब ये किस्मत थी या बदकिस्मती थी कि दोनों एक ही जगह में रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन फूटी किस्मत तो अब आने वाली थी। लॉरा अपनी मम्मी से मिलजुल कर जब वापस जा रही थी तो मार्टिन भी उसी समय बाहर निकल रहा था और मार्टिन को देखकर रिसेप्शनिस्ट जोर से चिल्लाती है कि सर, अभी तक उस टोकरी से मिलने के लिए कोई नहीं आया था, लेकिन 6 महीने बाद आज एक लड़का उनसे मिलने के लिए आया था और वो अभी अभी बाहर निकला है। अब मार्टिन को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये कोई लड़का वड़का नहीं है, लॉरा ही होगी जो भेष बदल कर आई होगी। लेकिन जब तक वो बाहर जाता लॉरा जा चुकी थी। सच में यार, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने वाले दोस्त और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने वाले रिसेप्शनिस्ट को तो गोली मार देनी चाहिए। लेकिन अब मार्टिन के पास इन्फॉर्मेशन थी कि लॉरा अपनी माँ से मिलने तो आती ही है, इसलिए अगले ही दिन मार्टिन एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर पहुंच जाता है लॉरा की माँ से मिलने। अब जाहिर सी बात है कि लॉरा की माँ अंधी थी, इसलिए वो मार्टिन को देख नहीं पाती, सिर्फ सुन पाती है। मार्टिन भी उस बुढ़िया को बहला फुसला लेता है कि लॉरा की जान खतरे में है क्योंकि मार्टिन उसे खोज रहा है, तो जल्दी जल्दी जो भी इन्फॉर्मेशन है बता दो। बुढ़िया भी अपनी बेटी की जान के मारे बता देती है कि लॉरा संडे को उसे कॉल करेगी। अब मार्टिन जानता था कि संडे तो बहुत दूर है, तो वो लॉरा की माँ से पूछता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन है जो तुम मुझे बता सको और मैं लॉरा की जान बचा सकूं। लॉरा की माँ बेचारी यह समझ के कि ये तो शरीफ पुलिस वाला है, मेरी बेटी को बचाने आया है, बता देती है कि लॉरा का बेन नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि ड्रामा टीचर है और वही लॉरा का मेकअप करता है और उसके कॉलेज का पता ये है।
अब मार्टिन की मंशा पूरी हो चुकी थी। वो सबसे पहले इस बुढ़िया को निपटाकर लॉरा को लेने जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो तकिया लेकर लॉरा की माँ का गला दबाने जाने वाला था, वहाँ पे नर्स आ जाती है और इस तरीके से उस डोकरी की जान बच जाती है। लेकिन मार्टिन का खून खौल रहा था। जिस बीवी को उसने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था, कोई आदमी उसकी तारीफ भी कर दे तो उस आदमी को मारने के बजाय अपनी बीवी को मारता था। उस बीवी को इस बेन नाम के आदमी ने मेकअप के नाम पर कहाँ नहीं छुआ होगा। वो पहुंच जाता है बेन के कॉलेज में, जहां वो बेन से बदला लेना चाहता था, लेकिन गलती से वो कोई और ड्रामा टीचर को पकड़कर उसकी कनपटी पे बंदूक रखकर पूछने लगता है कि लॉरा कहाँ है। जिस पर ये ड्रामा टीचर कहता है कि मैं कोई बेन नहीं हूँ, ना मैं लॉरा को जानता हूँ, तुम गलत आदमी को पकड़ लिए हो और मैं तो गे हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मार्टिन उस आदमी को धमकी देता है कि अगर पुलिस को खबर दी तो ना तू बचेगा ना तेरा बॉयफ्रेंड, और अब वो बेन की तलाश में कॉलेज कैंपस में खोजने लगता है। बेन उसे मिल भी जाता है, जो ऑडिटोरियम में बच्चों को कुछ हुनर सिखा रहा था, और उसके बाद वो बेन का पीछा करने लगता है। बेन भी कॉलेज छूटते ही लॉरा से मिलने के लिए एक मेले में जाता है, जहां पर इन दोनों को खुशी खुशी देखकर अब जैसे मार्टिन के सर पर भूत सवार हो गया था। लॉरा किसी गैर मर्द के साथ इतनी करीब है, इतनी खुश है, और लॉरा जिंदा है। वो शाम तक उनको स्टॉक करता है, और शाम को लॉरा जब अपने घर में आकर बाथटब में मजे से नहा रही थी तो वो नोटिस करती है कि कमरे में टॉवेल उसी तरीके से रखे हैं जिस तरीके से मार्टिन को पसंद थी, पर ये उसने तो नहीं किया था ना। अनहोनी की आशंका उसे हो चुकी थी और वो थर थर कांप रही थी। लॉरा डर के मारे बाथरूम से बाहर आकर किचन में जाती है और पूरे घर को खोजने लगती है कि तभी बेन आ जाता है। तो दोनों तैयार होकर साथ में गार्डन में डिनर करते हैं। डिनर करके जब लॉरा घर के अंदर आती है तो म्यूजिक प्लेयर में गाना बजा देती है, पर ये क्या, ये तो वही गाना बज रहा है जो मार्टिन का पसंदीदा गाना हुआ करता था। लॉरा इसे महज इत्तेफाक मानती है। अब लॉरा जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ बाथटब भरा हुआ था और टॉवेल फिर से उसी सलीके से रखे हुए थे जैसा मार्टिन को पसंद था। अब ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। लॉरा की सांसें उखड़ने लगी थी और वो घबराहट में सबसे पहले बाहर भागना चाहती थी, लेकिन उसे एक आवाज आती है, लॉरा। और जब वो पीछे पलटती है तो ये मार्टिन था। मार्टिन के हाथ में गन थी और वो लॉरा को धमकी देकर कह रहा था कि गेम तो तुमने बहुत अच्छा खेला था। इसी बीच दरवाजे पे नॉक होता है। बेन आया हुआ था लॉरा का कुशल क्षेम पूछने के लिए, लेकिन मार्टिन उसे धमकी देता है कि अगर उसने बेन को कुछ भी कहा तो वो दोनों की जान ले लेगा। इसलिए लॉरा दरवाजे को धीरे से खोलकर घबराहट में बेन से कह देती है कि उसे नींद आ रही है, लेकिन बेन लॉरा से प्यार करता था ना। वो उसकी बातों को देखकर और उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बेन झटके से दरवाजे को धक्का दे देता है, जिससे मार्टिन को भी धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और अब बेन और मार्टिन में मुकाबला होने लगता है। लेकिन मार्टिन एक साइकोपाथ था। वो बेन को मार मार के बुरा हाल कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, और उसके बाद वो लॉरा को गले लगाकर डांस करने लगता है जैसे कि वो जीत गया हो। वो लॉरा को वो अंगूठी देता है और उसे पहनने को कहता है, क्योंकि वो लॉरा को वापस पाना चाहता था। वो लॉरा को याद दिलाता है कि वो उसकी पत्नी है और कोई भी उसे उससे जुदा नहीं कर सकता, जिस पर लॉरा उसे एक लात मारती है और उसे गिराकर उसकी बंदूक को लपककर अपने हाथ में ले लेती है और मार्टिन की तरफ गन पॉइंट कर देती है। अब लॉरा के हाथ में गन को देखकर मार्टिन जानता था कि ये लड़की जो जिंदगी भर मुझसे मार खाते आई है, मुझे गोली से नहीं मार सकती। तो वो लॉरा का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझे गोली नहीं मार सकती। मुझे पता है तुम पुलिस को फोन करोगी और मदद के लिए यहाँ बुलाओगी, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करेगी क्योंकि मैं कानूनी रूप से तुम्हारा पति हूँ। लॉरा फोन उठाती है, पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में एक घुसपैठिया घुस गया है और मैंने उसे गोली मार दी है। ये कहकर वो फोन काटती है और तुरंत ही 3 गोलियां सटासट उसके सीने पे उतार देती है। मार्टिन अचेत होकर जमीन पर गिर चुका था। लॉरा में इतना साहस पता नहीं कहाँ से आया। वो मार्टिन को चेक करने जाती है तो मार्टिन में थोड़ी बहुत जान बची हुई थी और वो लॉरा का बाल खींचकर गोली उसकी तरफ चलाने ही वाला था, लेकिन किस्मत से बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। मार्टिन भी बहुत ज्यादा जख्मी था और बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो जाता है या शायद मर जाता है, पता नहीं। लेकिन लॉरा भागते हुए बेन को चेक करने जाती है जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसे सहारा देकर कंधे के सहारे से बाहर ले जाने लगती है। इस तरीके से बेन और लॉरा की कहानी एक नया अध्याय शुरू करने वाली थी। और दूसरी तरफ लावारिस सी पड़ी हुई मार्टिन की लाश के सामने वो अंगूठी पड़ी हुई थी जो लॉरा फ्लश करके गई थी।
ये अंगूठी उसके हाथ के पहुंच से दूर थी, जो दिखा रही थी कि लौरा भी उससे दूर ही है, क्योंकि मार पीट के आप किसी औरत का प्यार नहीं हासिल कर सकते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? और मेरी फेवरेट 2 और यूट्यूब वीडियो हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, एंड ट्रस्ट में मेरी पसंद काफ़ी अच्छी होती है, तो आप एक चांस इन दोनों वीडियोस को ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।